गवर्नर पंजाब कल तक खुद नुमाइंदे के जरिए नए वज़ीर आला पंजाब का हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब का सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। आईन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताख़ीर आइन के खिलाफ वर्जी है। अदालत का हुक्म फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, मेरा हलफ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आइन तोड़ा। 3 हफ्ते हो गए पंजाब में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं। सदर और गवर्नर इमरान नियाज़ी के ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए। तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें। आइन बड़ा और अना छोटी है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। कहा, गवर्नर इज्जत से घर जाएं, उनके पास अखलाकी जवाज़ नहीं है। उमर सरफराज चीमा कल या इससे पहले हलफ लेने के पाबंद हैं। मज़ीद किसी भी सदर, गवर्नर और स्पीकर के पास कोई गुंजाइश नहीं। सदर ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं, इमरान खान के सदर हैं। जामा कराची में खुदकुश धमाके से मुताल्लिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। धमाके से पहले की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुबैना खुदकुश हमला आवर खातून रिक्शे से उतरी, गेट के सामने सफ़ेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की, फिर धमाके की जगह जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जान से गए, 5 जख्मी हुए। खुदकुश धमाके पर तहकीकाती कमेटी तश्कील। DIG CIA टीम के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वाक़े की तहकीकात से चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स को असर नौ जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची चले गए। जामा कराची में खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 4 गेट्स पर रेंजर्स, एहलकार और जामे के सिक्योरिटी गार्ड तैनात। शेख ज़ैद कैंपस, मस्कन, मेट्रोविल गेट गैर मुतालिका ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। दाखिली रास्तों पर चेकिंग का अमल जारी। स्टूडेंट कार्ड और यूनिवर्सिटी का पास जिस गाड़ी पर होगा वही अंदर जा सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी गई। अदालत ने कहा, यह हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त ऐसे कब तक चलेगी। शहबाज शरीफ के वकील की अदालत से 14 तारीख रखने की इस्तदा। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर का तबादला हो गया। कल रात ही मुझे केस मिला है, अभी जायजा लेना है। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत कर दिया। अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का चौथा बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम बेंच में शामिल। इनसे पहले जस्टिस असजद जावेद घरान, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस शहबाज रिजवी ने केस की समाअत से मौजूद की। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और तवानाई के उमूर पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR की तब्दीली के लिए पेश होगा। मुल्तान, बहावलनगर, वज़ीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान जूं का तूं। फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। साहिवाल, वेहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियाँ और कोटअद्दू में भी किसान मारे मारे फिरने लगे। बाज़ शहरों में डीजल 180 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजल बहरान का नोटिस। हंगामी इजलास में अहम फैसले।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। सहरो अफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंदिश। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म ने 1 मई से मुल्क में जारी लोड शेडिंग को ख़त्म करने की हिदायत दे रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। पावर सेक्टर की इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। कहा, हिदायत के मुताबिक 1 मई तक लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़े ग़ुरबत शाज़िया मरी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए लोगों की दोबारा शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। SSGC का गैस कमी पर CNG RLNG स्टेशंस को सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला। कल सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरा करने के लिए स्टेशंस को गैस बंद की गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे इजाफा। कीमत 185 रुपये 75 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 45,800 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। मरियम नवाज ने इमरान खान को तोशा खान करार दे दिया। कहा, इमरान खान बैतुल माल को लूट कर खा गया। तोहफे भी रियासत के हैं और मर्जी भी रियासत की चलेगी। कारकर्दगी ना हो तो साजिश का ड्रामा रचाया जाता है। रोना धोना बंद करो और मर्दों की तरह लड़ना शुरू करो। सियासत इमरान खान की बस की बात नहीं। क्रिकेट खेलो। 22 साल वर्ल्ड कप लेकर फिरते रहे, अगले 22 साल ये खत लेकर फिरते रहोगे। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, तुम अपने जख्म चाटते रहो। नवाज शरीफ वापस आया तो तुम्हें लग पता जाएगा। मरियम सफदर खुद नवाज शरीफ की तोशा खाना से ली गई मर्सिडीज चला रही हैं। फारूक हबीब का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ अदालती भगोड़ा है, अगर हिम्मत है तो आए और सजा भुगते। आर्जी हुकूमत पर मरियम को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द इलेक्शन में सब वाज़े हो जाना है। इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ समेत तमाम करप्ट सियासतदानों से है। उनका इत्तेहाद जल्द ज़ाती मफादात के बायस चकनाचूर हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान। कहा, आज ओहदे का हलफ उठाऊंगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार। गैर कानूनी सरमायाकारी और प्लॉट अलॉटमेंट केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ बोर्ड आसिफ हाशमी को बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में बाकी जमातों को ज्यादा वक्त देने से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, किसी पार्टी के केस में ताख़ीर नहीं हो रही। इस केस में 8 साल हो गए, जहां 7 से 8 साल इंतजार किया तो 1-2 हफ्ते में क्या फ़र्क पड़ता है। PTI वकील ने केस का फैसला 1 माह में करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करते हुए इल्तिवा की इस्तदा कर दी। फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक के बगैर सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल करे। अभी तक सिवाय PTI की किसी और जमात के केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। अकबर एस बाबर ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में PTI हतमी दलाइल का वादा करके मुकर गई। केस में अब तक 9 वकील तब्दील किए गए। PTI इस केस को ताख़ीर का शिकार करना चाहती है। जब तक जिंदा हूं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का पीर से 5 मई तक तातीलात का ऐलान।